हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 9 तक फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो टुडे वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड सी हाउ इट विल सॉल्व। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट करें ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएं और अपने सम्स में अप्लाई कर पाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा था, हम लोग को कैसे भी मिडिल टर्म चाहिए, तो जो कॉर्नर एलिमेंट्स है या कॉर्नर कोफिशिएंट है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एक साइड में क्या है 7√3 है और एक साइड में √3 है। तो अगर हम 7√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि √3 इंटू √3 होता है 3। तो 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू होता है 21। तो 21 का फैक्टर्स क्या क्या है, एक है 7 एक है 3। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन या एडिशन से मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है मिडिल टर्म। तो हम लोग कैसे लाएंगे, देखिए लास्ट में जो 7√3 उसके सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो मिडिल टर्म हमको प्लस करके लाना है, क्या करके लाना है, ऐड करके लाना है। तो देखिए 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है। 7 + 3 इज 10, x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर √3x² प्लस, बोलिए क्लियर है, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। सो इट विल बी √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। Now taking common √3x, what remains, x plus, अच्छा √3 कॉमन नहीं जाएगा, x कॉमन जाएगा सिर्फ, √3x प्लस 7, बोले क्लियर है, प्लस यहाँ पर जाएगा √3 कॉमन, क्लियर, क्या बचेगा, √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 विच एम्प्लाइज √3x प्लस 7 दोनों ही टर्म में, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। और क्या बच गया, फर्स्ट टर्म से बचा x और दूसरे टर्म से बचा √3 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और √3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। हेयर देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज √3x इज इक्वल्स टू -7, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -7/√3। बोलिए क्लियर है सभी को। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू -7/√3, -√3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं पार्ट 2 के तरफ और इसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्या बोल रहा है, पेन का कलर हो गया चेंज। ये बोल रहा है 4√3, सेकंड नंबर 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए कॉर्नर एलिमेंट्स 2√3 और यहाँ पर 4√3 का मल्टीप्लिकेशन करके, डेट मीन्स प्रोडक्ट करके मुझे लाना है मिडिल टर्म, डेट इज 5, कोफिशिएंट है x का 5। तो 4√3 इंटू 2√3 इज 8 3 ज़ा 24, बोलिए क्लियर है, 8 3 ज़ा 24। अब देखिए 2√3 के सामने क्या है, माइनस साइन है, डेट मीन्स 24 का फैक्टर्स क्या क्या है, एक है 8 और एक है 3, माइनस करके मुझे लाना है 5। तो 8 - 3 करने से 5 आता है, 8 - 3 x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0, 4√3x² प्लस, क्लियर है, इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज क्या कॉमन जाएगा, 4 कॉमन जाएगा और x कॉमन जाएगा, क्या बचा, √3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस √3 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, √3x माइनस कॉमन है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, √3x प्लस 2 कॉमन जा रहा है। पहला टर्म से बचा 4x, दूसरा टर्म से बचा -√3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आइदर और √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए √3x इज इक्वल्स टू -2 और 4x इज इक्वल्स टू √3, इम्प्लाइज देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2/√3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √3/4। बोले क्लियर है। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to -2/√3, √3/4।
4। बोले सभी को क्लियर है? ये मुझे मिल गया मेरा आंसर। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। अगर कहीं भी आपको कोई भी गड़बड़ी दिखता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करिए या कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर मुझे कोई गड़बड़ी मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में सब कुछ डाल दूंगा सही करके। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन 11 का बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, माइनस एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। पहला दो टर्म में से x कॉमन जा रहा है, क्या बचा? x माइनस 1 बचा। और सेकेंड दो टर्म में से रूट 2 कॉमन जा रहा है, क्या बचा? x माइनस 1 बचा। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। विच इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में x माइनस 1 कॉमन है। पहला टर्म से क्या बचा? x, दूसरा टर्म से बचा माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, और x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2। बोले क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 1 comma root 2 and we have got our answer। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। नंबर 2, x चला जाएगा एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स यहाँ 1 है, इज इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 20 40 41 बाई 20। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इम्प्लाइज दे करके, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 41x इम्प्लाइज 20x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल्स टू 41x। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है? अच्छा 2 2 4, ये आ गया 400। 400 का क्या क्या फैक्टर्स आएगा जिससे 41 चला जाए? तो देखिए 400 का फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। 400 कैल्शियम ले लीजिए, 5 80 5 16, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि 20 के सामने प्लस है, तो 16 और 5 5 25, 16 प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा? 41 आएगा, एकदम आएगा, मिल गया मिडिल टर्म। विच एम्प्लाइज 20x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, विच एम्प्लाइज 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? क्या कॉमन जाएगा? 5x कॉमन चला जाएगा, क्या बचा? 4x माइनस 5 प्लस अगेन 4 कॉमन चला जाएगा, क्या बचा? 4x, अच्छा नहीं यहाँ तो माइनस है ना, माइनस है, -4, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है? 4x माइनस 5 कॉमन है। पहला टर्म से बचा 5x, दूसरा टर्म से बचा -4 इज इक्वल्स टू 0। आगे अगेन आइदर और 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इम्प्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज 5x इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/4, therefore x is equals to 4/5, therefore the required solution is x is equals to 5/4, 4/5 and we have got our answer। बोलिए सभी को क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा 12 पे, बहुत अच्छा सम्स है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि सारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है। नंबर 1, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, एलसीएम क्या चला जाएगा? एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा 5x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या टर्म बचेगा? देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है? ये मेरा फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए 2 2 4 होता है, ध्यान से देखिए 2 2 4, और मुझे लाना है 5 प्लस करके, क्योंकि 2 के आगे क्या है? 2 के सामने है प्लस साइन, तो 4 1 4 होता है, तो हम लोग कर सकते हैं 4 + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस, बोलिए क्लियर? सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन चला जाएगा? 2x कॉमन चला जाएगा, x -2 माइनस 1 कॉमन
एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज सो क्या कॉमन जा रहा है दोनों ही टर्म में, एक्स माइनस टू कॉमन जा रहा है दोनों ही टर्म में। पहला टर्म से बचा 2x और दूसरा टर्म से बचा -1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आइदर और x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 implies 2x is equals to 1, therefore x is equals to half 1/2. Therefore the required solution is x is equals to 2 comma 1/2 and we have got our answer. बोलिए क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 1 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का 2 की तरफ चलते हैं। 12 का 2 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई 15 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है। एलसीएम चला जाएगा क्या, एलसीएम चला जाएगा 15, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 तो ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस, ध्यान से देखिए 1 15 ज़ा तो 10 50 ज़ा 150, 10 15 ज़ा 150 इज इक्वल्स टू 0। अब 15 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 15 10 ज़ा 150, अब 150 के सामने क्या है, माइनस साइन है, 150 के सामने क्या माइनस साइन है, तो 5 लाना है मुझे, मिडिल टर्म लाना है माइनस करके, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए 15 10 ज़ा 150, तो 15 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा ना 5, एक्स माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0, सामने में एक्स स्क्वायर माइनस, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 15 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दोनों ही टर्म में देखिए x माइनस 15 जो ये कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से क्या बचा x और दूसरा टर्म से बचा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्या आएगा, आइदर और x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 10। बोले क्लियर है। देयरफॉर द required solution is x is equals to 15 comma minus 10। बोले क्लियर है, आंसर क्लियर सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 होता है अपना कंप्लीट। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x के डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स डिनोमीटर में 1 है, और हम लोग अगर एलसीएम ले लें x तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। x को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2x को हम लोग आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 3 ज़ा क्या होता है, 8 3 ज़ा होता है 24, 8 3 ज़ा 24, पेन चेंज 24। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें 3 8 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। हम लोग को 8 के सामने माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है 2। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करने से 2 आएगा और 6 4 ज़ा 24 ही होता है, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस आ गया, विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 2 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से क्या बचा 3x, दूसरा टर्म से बचा 4 इज इक्वल्स टू 0। आगे आइदर और, बोलिए क्लियर है। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, हियर इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। क्लियर, माइनस 4/3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 2 comma minus 4/3 and we have got our answer। क्लियर है सभी को। चलिए हम लोग चलते हैं 13 का पार्ट 2 के तरफ। देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ इम्प्लाइज, अब यहाँ पर जगह थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है तो इसको हम उठा के थोड़ा इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9
क्लियर। अब सारा ही टर्म को हम लोग ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा देखिए, इम्प्लाइज 3x² माइनस 7x और प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस x। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस 7x प्लस 6x इज माइनस x, माइनस 14, यहाँ पर माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 3x इज प्लस 3x, और उस साइड जाएगा तो माइनस 3x, माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ध्यान दीजिए, 3x² माइनस 2x² इज x², माइनस x प्लस 3x इज माइनस 4x, माइनस 14 और माइनस 9 इज माइनस 23। अच्छा नहीं, माइनस 9 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 9, प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5। क्लियर है सभी को, इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 5 1 सा होता है 5, और 5 माइनस 1 ही होता है 4, क्योंकि 5 के सामने माइनस है तो माइनस करके मुझे मिडिल टर्म लाना है। तो 5 माइनस 1 4 होता है, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x² माइनस आ गया, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में x माइनस 5 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1। बोले क्लियर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 5, minus 1 and we have got our answer। बोले क्लियर है सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा समझ में आया होगा। क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाए, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।